All the function of management are performed at all the level of management, but there is only a difference of degree. मैनेजमेंट का मीनिंग एंड नेचर जानने के बाद अब ये सवाल उठता है कि कौन कौन से फंक्शन मैनेजमेंट को परफॉर्म करने पड़ते हैं। किसी आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कैसे वो आइडिया एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट से दूसरे लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक कैसे जाता है, इसे अच्छे से समझने के लिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझना ज़रूरी है। पर उससे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम उसको ट्रायंगल से या फिर एक पिरामिड से समझ सकते हैं। इसे हम पिरामिड कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पिरामिड का ऊपर का कोना टॉप लेवल को दिखा रहा है और बिल्कुल नीचे का प्लेटफॉर्म एरिया को दिखा रहा है। जहाँ टॉप लेवल में हम मैनेजमेंट की बात करेंगे और नीचे की तरफ हम प्लेटफॉर्म एरिया में वर्कर्स की बात करेंगे। तो ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज मैनेजरियल मेंबर्स एंड सेकंड इज नॉन मैनेजरियल मेंबर। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैनेजरियल मेंबर और दूसरा है नॉन मैनेजरियल मेंबर। मैनेजरियल मेंबर वो मेंबर हैं जो दूसरों को मैनेज करते हैं और नॉन मैनेजरियल मेंबर वो मेंबर हैं जो किसी प्रकार की मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। यहाँ मैनेजमेंट एक्टिविटी का मतलब है दूसरों से काम करवाने की कला। जब हम मैनेजरियल मेंबर की बात करते हैं उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइजर एटसेट्रा को शामिल किया जाता है। दूसरा नॉन मैनेजरियल मेंबर्स में वर्कर आते हैं जो प्लेटफॉर्म एरिया में वर्क करते हैं। मैनेजरियल मेंबर्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इन कैटेगरी को ही हम कहते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ सबसे ऊपर है हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद है हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट और लास्ट में है नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। नॉन मैनेजरियल मेंबर्स किसी प्रकार की मैनेजमेंट एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसे हम मैनेजरियल डायरेक्टर, जनरल मैनेजर या प्रेसिडेंट भी कहते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हर प्रकार की अथॉरिटी होती हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर प्रकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए, जवाबदेही के लिए अपने शेयर होल्डर के प्रति। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बहुत सारे वर्क हैं जिन्हें हम फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, जैसे डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, जिस तरह से मान लीजिए कोई कंपनी चाहती है अपने सेल को बढ़ाना, इस साल का अल्टीमेट टारगेट क्या रहेगा, ये डिटरमाइन करना टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन का एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी इस साल अपनी सेल को 1000 करोड़ करना चाहती है, ये जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाएगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद है डिटरमाइनिंग पॉलिसी। पॉलिसी डिटरमाइन करने का मतलब ये है कि जिस तरह से मान लीजिए एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्रेडिट पे सेल करेगी या कैश में सेल करेगी, ये डिसीजन लेना उनकी पॉलिसी का एक पार्ट है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा कि किस तरह की पॉलिसी वर्किंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। टॉप लेवल मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज डिसाइड करता है, जिस तरह से सेल, परचेज, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च, कौन कौन से वर्क एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में किए जाएंगे, वो सब वर्क टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। असेंबलिंग रिसोर्सेज। टॉप लेवल मैनेजमेंट हर प्रकार के मशीन एंड ह्यूमन रिसोर्स को इकट्ठा करता है, जिसमें वो रॉ मटेरियल, कैपिटल, फिक्स एसेट, हर प्रकार के रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। टॉप लेवल मैनेजमेंट मॉनिटर करता है, प्लान वर्क को एक्चुअल वर्क के साथ कंपेयर करता है और वेरिएंस का पता लगाता है, जिससे कि वो फ्यूचर में टाइमली डिसीजन ले सके। अप्रूविंग बजट। टाइम टू टाइम कंपनी को बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं,
इन कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए क्या उनके पास अप्रोप्रिएट फंड्स हैं या नहीं है, और किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए वो कितना फंड अलॉट करेंगे, ये वर्क भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही रहता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच का एक हिस्सा है। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल में और लोअर लेवल मैनेजमेंट में एक लिंक की तरह काम करता है। जब हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑपरेशनल मैनेजर, जिसको हम फंक्शनल मैनेजर भी कहते हैं, ये सभी पोस्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ही आती हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के भी अपने ही अलग वर्क हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से थोड़ा सा अलग रहते हैं। इनमें हम सबसे पहले हमारे पास रहता है इंटरप्रेटिंग पॉलिसी। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं, उन पॉलिसी को इंटरप्रेट करना और उनको रियलिटी में कैसे लागू होंगी, ये चेक करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का वर्क रहता है। प्रिपेयरिंग सेटअप्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या अप्रोप्रिएट प्लांट है या अप्रोप्रिएट मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, इन सभी चीज़ों का भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही ध्यान रखता है और प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। टाइम टू टाइम वर्कर की ज़रूरत चलती रहती है, तो टाइम टू टाइम वर्कर जो अवेलेबल रहे और उनको पूरा करने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट भी करता रहता है। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। टाइम टू टाइम टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन पास करता है। और मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज पर इमोशंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है। क्रिएटिंग कोऑपरेशन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स में, लोअर लेवल मैनेजमेंट में एंड वर्कर्स में, जिसे हम सबऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं, उनमें कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करता है। इस तरह से हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अपने अलग वर्क थे। उसके बाद हम चलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ। लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर के बीच की एक लिंक है। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट से होने वाले इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करवाने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। ग्राउंड वर्क पे उसे एक्चुअल में परफॉर्म किया जाए, इस चीज़ का ध्यान में लोअर लेवल मैनेजमेंट ही रखता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। इसे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इस वजह से बोला जाता है क्योंकि पहला वर्कर के बाद जो फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट भी है। इस तरह से लोअर लेवल मैनेजमेंट के भी अपने ही कुछ वर्क हैं। सबसे पहले वर्क हम बात करें तो सबमिटिंग वर्क ग्रीवियंस। टाइम टू टाइम वर्कर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनकी बातों को सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वर्कर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएँ। लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सुनता है। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करता है वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वर्क करने लायक होनी चाहिए। ये इंश्योर करना लोअर लेवल मैनेजमेंट का वर्क है। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्क। अलग अलग वर्क में अलग अलग सेफ्टी इश्यूज होते हैं। हर वर्क में लोअर लेवल मैनेजमेंट का ये काम है कि वो अपने वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करे, काम के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, जिससे किसी व्यक्ति की लाइफ का या फिर गुड्स का लॉस ना हो। हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करता है पॉलिसीज़ को अप्लाई करने में और बेटर मैनेजमेंट करने में
इफेक्टिव मैनेजमेंट करने में। इनवाइटिंग सजेशंस। टाइम टू टाइम लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए अपने वर्कर्स से डिफरेंट टाइप के सजेशंस भी लेता रहता है, जिससे वर्कर्स में मोटिवेशन बढ़े और वो अच्छा परफॉर्म करें। लास्ट में है क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप। लोअर लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करता है वर्कर्स के बीच में अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश हों। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में और वर्कर्स के बीच भी अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश हों, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना और ज़्यादा आसान हो जाए। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।